सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर के शैडो आतंकवादी ग्रुप द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी टीआरएफ के नेटवर्क को खत्म करने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, जिसने पुलवामा में एक कश्मीरी पंडित संजय कुमार की हत्या करने वाले आतंकवादियों का महिमा मंडल करने वाला एक पोस्टर जारी किया था। उन्होंने कहा कि एजेंसियां इसके फंड फ्लो को रोक रही हैं और जम्मू कश्मीर में नेटवर्क को खत्म करने के लिए इसके सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। समूह के दो आतंकवादी अकीब मुश्ताक भट्ट और एजाज अहमद भट्ट, जिन पर कुमार को गोली मारने का आरोप था, मंगलवार को एक मुठभेड़ में 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने मार गिराया। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग में नवीनतम शिकार संजय कुमार उनके समुदाय के कुछ लोगों में से थे जो 1990 के दशक में आतंकवादी हिंसा की शुरुआत के दौरान पलायन नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार आतंकियों ने 26 फरवरी को पुलवामा में उनके गांव में उन पर गोलियां चलाई। बाद में जिला अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। हालांकि कश्मीर के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों को टीआरएफ के पोस्टर मिले थे जिसमें 2 आतंकियों का महिमा मंडल किया गया है, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। उन्होंने कहा कि एजेंसियों का मानना है कि आतंकवादी केएफएफ के मुखौटे के पीछे छिपे टीआरएफ के थे। उन्होंने कहा कि सभी इंटेलिजेंस रिसोर्सेज, चाहे वह ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस हो, जो सीमा पार और आतंकियों के बीच बातचीत को स्कैन करता है, टीआरएफ के ऑपरेटिव और फाइनेंसरों को ट्रैक करने के लिए जुटाए गए हैं। दोनों आतंकियों ने कुमार की हत्या के बाद पडगमपोरा के गांव में जामिया मस्जिद में खुद को छिपा लिया था। इंटेलिजेंस इनपुट के बेसिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगलवार देर रात करीब 1:15 बजे इलाके की घेराबंदी की थी। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस तथ्य को देखते हुए अत्यधिक संयम बरता कि 2 स्थानीय आतंकवादी एक मस्जिद के अंदर छिपे हुए थे। हम ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ थे कि मस्जिद को कोई नुकसान ना हो। मुठभेड़ के दौरान 55 राष्ट्रीय राइफल्स में कार्यरत एक जवान की जांघ में एक गोली लगी, जिससे उसकी मुख्य धमनी में छेद हो गया। अधिकारी ने कहा कि खून की भारी क्षति हुई थी और सैनिक जीवित नहीं रह सका। जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए उन्होंने कहा कि अकीब मुश्ताक भट्ट के रूप में पहचाने जाने वाले आतंकवादी को मस्जिद परिसर में मार गिराया था। दूसरे की पहचान पुलवामा के पास त्राल के रहने वाले एजाज अहमद भट्ट के रूप में हुई थी, जो संभव एक खिड़की से कूद गया और उसने मस्जिद के करीब एक घर में पनाह ली। अधिकारी ने कहा कि टेक्निकल मॉनिटरिंग के जरिए उसकी स्थिति का पता लगाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे गोली मारने से पहले घर के अंदर फंसा लिया। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। जेकेएसएसबी, पंचायत सेक्रेटरी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।